इसके जो खामद है उसने बेदर्दी के साथ इसके साथ मारपीट की और इसे घर से बाहर निकाल दिया। मेरी सास ने और खावन ने मुझे मार के घर से निकाल दिया। मैं अपने छोटे छोटे बच्चे लेकर अब कहाँ जाऊँ, कहाँ से ले लूँ, मैं कहाँ रुलूँ। खामद ने भी निकाल दिया, बाप भी रखने को तैयार नहीं है, कोई भी नहीं सुनता। बाप इतना अमीर है, नौकरों की फौज है उसके घर में। मैं इतना इधर तक कहा है मुझे अपने घर में मुलाजिम रख लो, लेकिन वो मेरी बात सुनने को तैयार नहीं होता। कुछ देर पहले जब मैं यहाँ से गुजरा हूँ तो ये बच्ची यहाँ पर तब भी बैठी थी और मैं वापस आया तब भी ये बच्ची यहाँ पर बैठी थी। और जब मैंने इससे बात की तो मुझे पता लगा इसके जो खामद है उसने बेदर्दी के साथ इसके साथ मारपीट की और इसे घर से बाहर निकाल दिया, एक बच्चे समेत। दो बच्चे हैं। क्या नाम है बहन का? मेरा नाम मरियम जाहिद है, मैं जाहिद मलिक की बेटी हूँ। मरियम जाहिद। कितना अर्सा पहले शादी हुई थी आपकी? मेरी 4 साल पहले शादी हुई है। पसंद की शादी थी? नहीं, घर वालों ने करवाई। घर वालों ने की थी। किसने रिश्ता देखा था? अम्मी ने। अब क्या हुआ, मार पीट करके क्यों निकाल दिया? बस मेरी सास ने और खावन ने मुझे मार के घर से निकाल दिया है। और इस वक्त मेरा किस वजह से? किस वजह से? बस ये घर की जो लड़ाइयाँ होती हैं, मेरी अम्मी की बहन है वो। अम्मी की सगी बहन है? हाँ जी। तो अम्मी ने मनाने की कोशिश नहीं की? बस की थी, उन्होंने घर से निकाल दिया। इस वक्त मेरे पास रहने की छत नहीं है, मैं बहुत ज़्यादा परेशान। कितने बच्चे हैं आपके? मेरे 2 बच्चे हैं, एक बेटा एक बेटी है। इस वक्त मेरे पास रहने की छत नहीं है और मेरा बाप इस वक्त करोड़पति आदमी है, उसकी यहाँ DHA में कोठियाँ हैं, वो बहुत अमीर है और मैं यहाँ सड़कों पे जलील हो रही हूँ। मेरे पास रहने की छत नहीं है, मैं बहुत मजबूर हूँ। मेरे 2 बच्चे हैं। मैं उसके ऑफिस भी गई, उन्होंने मुझे मार पीट के, मेरे बाप ने मेरे भाई सौतेले से कह के बदतमीज़ी करवाई और मुझे वहाँ से निकाल दिया। मेरे पास जाने की कोई जगह नहीं है। मैंने इतना फ़ोन किया, मेरी एक बार बात सुन लो, एक बार बात सुन लो, मुझे छत दे दो, मुझे कोई सहारा दे दो। मैं अपने छोटे छोटे बच्चे लेकर अब कहाँ जाऊँ, कहाँ से ले लूँ, मैं कहाँ रुलूँ। लेकिन वो मेरी कोई बात सुनने का तैयार नहीं होता। ना बाप का प्यार देता, ना कभी बाप का हक दिया, ना कुछ दिया। हमेशा धमकियां देता है, मैं पुलिस बुला लूँगा, मैं ये कर दूँगा। कभी कोई ID कार्ड, मेरी कोई पहचान नहीं है। अब मैं अपने 2 बच्चे लेके यहाँ सड़कों पे जलील हो रही हूँ और वो बंदा सुकून से डिफेंस में अपने घर में अपनी कोठरियों में बैठा हुआ है। मेरी बस यही गुजारिश है, मुझे इंसाफ दिलाए, मुझे मेरा हक इस बंदे से लेकर दें। खामद ने भी निकाल दिया, बाप भी रखने को तैयार नहीं है, कोई भी नहीं सुनता। बाप इतना अमीर है, नौकरों की फौज है उसके घर में। मैं इतना इधर तक कहा है मुझे अपने घर में मुलाजिम रख लो, लेकिन वो मेरी बात सुनने को तैयार नहीं होता। उल्टा धमकियां देता है, मार पीट करके मुझे वो भी निकाल दिया, उधर से भी निकाल दिया। मेरे पास रहने का कोई सहारा नहीं है। अपनी वालिद की 2 शादियां थी कि एक ही थी? 2 शादियां थी। मेरी माँ से उनकी दूसरी शादी थी। अब आपकी वालिदा को डिवोर्स तो नहीं दे दी? सेपरेशन तो नहीं है? डिवोर्स हो गई है उनकी भी आगे कितना अरसा हो गया? काफ़ी अरसा हो गया है, 20-25 साल तो हो गए डिवोर्स को। माँ ने, बाप भी नहीं बन रहा, माँ ने अपनी बहन के घर रिश्ता करवाया और वो खामद भी नहीं बन रहा। खामद करता क्या है? खावन वहीं पे काम करता है, बहावलपुर में ही। बहावलपुर का रिहायशी है? हाँ जी, वो वहीं पे रहता है। तो बहावलपुर से मारपीट करके निकाल दिए? हाँ जी। तो लाहौर तक फिर कैसे आई? अम्मी के साथ आई हूँ, अम्मी लेने के लिए आई। अम्मी ने बहन को समझाया नहीं? बस समझाया, उनकी आपस की खानदानी दुश्मनी थी, लड़ाइयाँ थी। बच्चे कहाँ पे? बच्चे मेरे पास ही हैं, लेकिन बच्चों का खर्चा बिल्कुल नहीं है, ना उनका बाप भेज रहा है तो ना मेरा बाप। बहुत अमीर है इस वक्त, लेकिन वो मेरी कोई बात सुनने को तैयार नहीं है। मेरे पास छत नहीं है, आप मुझे बताएं मैं इस वक्त कहाँ जाऊँ। कुछ देर पहले मैं गुजरा था तब भी आप यहाँ पर थी। काफ़ी दिन हो गए इधर बैठे हुए? हाँ जी, मैं 5-6 दिनों से यहाँ बैठी हुई हूँ। मेरे पास जाने की कोई जगह नहीं है, रहने का कोई घर नहीं है, कोई ठिकाना नहीं है। मेरे बच्चे भूखे हैं, उन्होंने सुबह का दूध नहीं पिया हुआ। खाना खाया आपने? नहीं, खाना भी नहीं खाया हुआ मैंने। बच्चों ने भी नहीं? बच्चों की उम्र क्या है? एक बच्चा मेरा 2.5 साल का है, एक 1.5 साल की बेटी है। बच्चे की आंखों में, इस बच्ची की इस वक्त आंसू हैं और बेबसी का आलम है। खामद ने निकाल दिया, बाप रखने को तैयार नहीं है। कहाँ जाओगी? मेरी अपील है वज़ीर आज़म से, सबसे, कि मुझे मेरा हक दिलाएं। घरों से मेरे साथ बहनें निकल आए, मुझे मेरा हक दिलाएं उस बंदे से। उस बंदे ने, मैं अभी परसों उसके गई हूँ दफ्तर, उसने मुझे मार पीट के, बेटे ने धमकियाँ दी हैं, गंदी गाली गलौज की और मुझे वहाँ से निकाल दी। वालिद अमीर है, खामद भी अमीर है? नहीं, खामद इतना अमीर नहीं है।
खामद क्या कोई मजदूरी वगैरह करता है? हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन वालिद तो अमीर है ना, मुझे इस टाइम कौन सहारा दे, वो भी मेरी कोई बात सुनने को तैयार नहीं है। मेरी गुजारिश है, मुझे इंसाफ लेके दे और मुझे इस बंदे से मेरा हक लेकर दे। कोई केस वगैरह एप्लीकेशन दी खामद के खिलाफ, वालिद के खिलाफ? नहीं, खावन के खिलाफ अभी नहीं दी, वालिद के खिलाफ केस किया है, लेकिन वो कहता है कि जाओ जौन सी अदालतें हैं, जौन सी मीडिया है, मेरे से कोई कुछ नहीं ले सकता, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, तुम मुझसे लेके दिखाओ जो ले सकती हो। बदतमीजी करता है। मेरा सगा बाप हो के, उसको बेटी हो के आज मैं देखे सड़कों पे बैठी हूँ, और वो डिफेंस में DHA में अपने सुकून से अपने घरों में रह रहा है, अपनी गाड़ियाँ कोठियाँ हर चीज़ उसके पास है। वो करने को कर सकता है लेकिन नहीं करता। मुझे कभी बेटी भी नहीं माना, ना कभी बेटी का प्यार देता है। मैं सड़कों पे जलील हो रही हूँ आज। केस किया हुआ अदालत में? हाँ जी, बिल्कुल किया हुआ है, लेकिन वो कहता है अदालतों के धक्के खाओ, कुछ भी नहीं हासिल होगा अदालतों से। कोई वकील भी किया हुआ है? नहीं, वकील कोई भी नहीं मानता पैसों के बगैर। मेरे पास तो इस वक्त अदालत में केस कैसे कर लिया आपने? किया है, बहुत मुश्किल से एक वकील को मनाया था, लेकिन वो भी अब कहता है कि पहले फीस दो। इस वक्त मेरे पास रहने की छत नहीं है, मेरे पास 1 रुपया भी नहीं है। मैं कहाँ से अपने बच्चों को खाना खिलाऊं, कहाँ से खुद खाऊं, कहाँ रहूं? माँ है, उसकी आगे शादी है, वो सतीला बाप नहीं रखता, उनकी आपस में लड़ाई है। मेरे पास इस टाइम कोई भी ठिकाना नहीं है जाने के लिए। मैं जाऊं तो आखिर जाऊं कहाँ? अल्लाह माफ़ करे, ये हम लोग किस वक्त से गुजरे हैं कि कुछ दिन पहले भी एक मुझे बच्ची मिली, आज एक और बच्ची जो कि सड़क पे बैठी है। जब मैं देखा कि पिछले काफ़ी देर से ये बैठी है, बात करने की कोशिश की तो पता ये लगा कि खामद ने भी मार के निकाल दिया, और जो बाप है वो भी अपनाने को तैयार नहीं है। अल्लाह हाफिज़ है इस मुल्क का और इस लोगों का।